हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारत। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है स्फेरिकल लेंस। देखिए, जैसे स्फेरिकल मिरर होता है वैसे स्फेरिकल लेंस भी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये लेंस दो तरीके की होती है। एक होता है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। ठीक है, अब ये बनती कैसी है। तो जैसे देखो, स्फेरिकल मिरर में क्या होता था कि एक मिरर का एक कर्वेचर काट लिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता था कि ये एक मिरर बन जाता था। अब यही क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो स्फीयर लिए जाएंगे। ठीक है, दो स्फीयर लिए जाएंगे और उससे जो बनेगा वो क्या होगा, वो एक लेंस कहलाएगा। या तो वो कनकेव होगा या वो कन्वेक्स लेंस होगा। तो ये कौन सा लेंस बना है, ये बना है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऐसे ही करके क्या बनता है, ऐसे ही करके कनकेव लेंस भी बनता है। तो कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस किससे बनता है कि वो दोनों भी एक स्फीयर से ही बनता है, एक नहीं दो स्फीयर से बनते हैं। इसमें होते क्या क्या है, तो जैसे देखो कि अगर आप मिरर लेंगे, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें पोल होता है। मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि लेंस में ना ऑप्टिकल सेंटर होते हैं। जो काम पोल का होता है वही काम ऑप्टिकल सेंटर का भी होता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। होता है कौन है, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, कन्वेक्स में भी होते हैं, कनकेव में भी होते हैं। अब देखो, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे तो वो बिना डेविएट हुए आगे चले जाएंगे। जैसे देखो कि यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएट हुए अनडेविएटेड वो क्या होगा, वो आगे चली जाएगी। वो थोड़ा सा भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कुछ भी लेंस में जाता है तो या तो वो कन्वर्ज होता है या वो डाइवर्ज होता है, उसके एंगल में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो सीधे चले जाएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। उसके बाद एक चीज आती है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, जो भी पोल नहीं होता, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होती है। तो जो भी ऑप्टिकल सेंटर को फोकस से जोड़ती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस है, इस दोनों में क्या होता है, क्योंकि ये जो होता है ये दो स्फीयर से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दो स्फीयर का मिलने की वजह से क्या होता है कि इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका दो दो फोकस होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक होता है कन्वेक्स लेंस, दे हैव टू फोकस f1 एंड f2 ड्यू टू टू कर्व सरफेस। इसके पास क्या होता है कि दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इस साइड भी होते हैं, एक इस साइड होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये देखो f1, फिर यहाँ पर क्या होगा, f2 होगा। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। ये इस स्फीयर का फोकस हुआ एंड ये इस स्फीयर का फोकस हुआ। ठीक वैसे यहाँ पर क्या होते हैं, दो 2f1 एंड 2f2 होता है, 2f2। अब ये क्या हुआ, तो देखो ये तो मिडिल में बनना चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर लेंस में लिखना रहता है तो उसको हम लोग किस चीज से लिखते हैं, उसको हम लोग 2f से लिखते हैं। 2f से क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फोकल लेंथ है तो वो क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, तो इसलिए हम लोग इसको 2f लिखते हैं। तो देखो, नेम क्या दिए, एक को नाम f1 दे दिए, दूसरे का नाम f2 दे दिए। ठीक वैसे एक का नाम 2f1 हुआ और दूसरे का नाम 2f2 हुआ। ठीक वैसे इस कनकेव में भी होता है कि दो दो इसमें भी फोकस होते हैं, दो दो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऐसा सिर्फ कन्वेक्स में नहीं, कनकेव में भी होता है, ये दोनों में होता है। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स लेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है। और कनकेव क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस होता है। बट ये मिरर में ठीक उल्टा था। मिरर में क्या होता था कि जो कन्वेक्स मिरर होता था ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते थे। जैसे कि देखो कि ये है हमारा, ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है, ये है हमारा कन्वेक्स। ठीक है, तो कन्वेक्स में अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती थी तो ये उसको डाइवर्ज कर देती थी, पैरेलल आती थी तो ये उसको डाइवर्ज कर देती थी। बट लेंस में ठीक उल्टा होता है। लेंस में क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो ये उसको कन्वर्ज कर देती है। कन्वर्ज होता है कैसे, उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखो कि कोई ये एक लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पर देखो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी
तो ये क्या होगा कि हम जानते हैं कि दोनों साइड फोकस होगा, यहाँ पर F1 होगा, ये F2 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इसमें जाएगा लेंस में जाने के बाद ये कन्वर्ज हो जाएगा। कन्वर्ज होगा कहाँ पर, कितने भी जाएंगे तो ये सारे कन्वर्ज हो जाएंगे। कन्वर्ज कहाँ पर होगा, तो ये फोकस पर जाकर कन्वर्ज होगा। अगर अगर ठीक इसका उल्टा किस में होता है, कनकेव में होता है। कनकेव में क्या करते हैं, इसमें डाइवर्ज कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर भी अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है तो ये उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। रे ऑफ लाइट अगर कोई आता है तो ये उसको डाइवर्ज कर देता है। तो यहाँ पर भी देखो मीट करेगा, बट वो एक्चुअली में नहीं, वो वर्चुअली ही रहेगा, F1 रहेगा। तो अगर हम लोग इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे ना, अगर इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, फोकस पर जाकर मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कंफ्यूज होना है कि फोकस पर आगे वाला फोकस पर मीट करेगा या पीछे वाले पर। तो देखो कन्वेक्स में क्या होता है कि आगे वाला फोकस पर मीट करता है, एंड कनकेव में क्या होता है कि वो एक्चुअली में तो मीट करता नहीं है, इसलिए हमें उसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। पीछे एक्सटेंड कहाँ पर होगा, तो ये पीछे वाली फोकस पर एक्सटेंड होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े स्फेरिकल लेंस के बारे में, कौन कौन से लेंस होते हैं। तो दो लेंस होते हैं, एक का नाम है कन्वेक्स, एक का नाम है कनकेव। कनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, एंड कन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग होती है। दोनों का जैसे कि मिरर का एक सेंटर होता था कर्वेचर का, ठीक वैसे मिरर लेंस का भी एक सेंटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एंड इन सबके पास क्या होती है, दो फोकस होता है, मतलब दो फोकल लेंथ होती है। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होती है। दो क्यों होती है, क्योंकि देखो कि हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये दो सर्कल से बना हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये तो बना कन्वेक्स, ठीक है। अगर कनकेव को बनाना रहेगा तो कैसे बनेगा, एक ये सर्कल हुआ, एक ये सर्कल हुआ, इससे क्या होगा कि इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा कनकेव। तो ऐसे कन्वेक्स एंड कनकेव बनता है दो मिरर को आपस में ज्वाइन करने से। स्फेरिकल लेंस होता है। कन्वेक्स को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग कहा जाता है, इसके पास दो फोकस होते हैं। कनकेव को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग कहा जाता है। कन्वेक्स पर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है तो उसको फोकस पर जाकर मिला देती है, बट कनकेव में तो एक्चुअली में मीट नहीं करता, बट हम उसको जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये फोकस पर जाकर मीट करती है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।